जरूरत पड़ती है वहाँ हम भी सहयोग करते हैं और लगातार आप सब लोग इस मुहिम को बढ़ाए हुए। बहुत कम अवसर होता है जब ये जंतर मंतर पूरा सिर्फ आज आपके लिए है। अगर सदन चल रहा था कल से परसों तक तो यहाँ बहुत भीड़ थी, लेकिन आज निश्चित तौर पर ये सब आपका ही है। कोई ये नहीं कह सकता इसमें हमारे लोग भी हैं, निश्चित प्योर निचले हुए। जैसे दूध होता है, दूध की कीमत और रुकने की क्षमता, 24 घंटे तक दूध रखा रह जाएगा 50-60 रुपए किलो के हिसाब से। फिर जब वो दही बनता है 2 दिन रुक के जमा के 1 दिन थोड़ा सा उसमें जावन लगाया जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है और उसकी रुकने की क्षमता बढ़ जाती है। दही 2-3 दिन तक चल जाता है, खराब नहीं होता। उसके बाद उसमें से पिलो के मलाई निकाल ली जाती है, मट्ठा अलग रह जाता है, छाछ और मलाई अलग निकल जाती है। तो मलाई की क्षमता शायद 8-10 दिन चल जाती है और उसकी कीमत थोड़ी और बढ़ जाती है, कीमत बढ़ती चली जाती है। दूध का ही उत्पाद है, दूध से ही बना है, बेस एक है, आधार एक था, लेकिन कीमत बढ़ती चली गई। और जब मलाई को कढ़ाई पे रख के खौलाया जाता है तब वो शुद्ध देशी घी बन जाता है। उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है और उसके रुकने की क्षमता, घी तो महीनों रखा रहता है, खराब नहीं होता है। तो इसी तरह से आपके इस मिशन की यहाँ सब बिल्कुल घी की तरह हैं, पके हुए, तपे हुए, कढ़ाई पे खूब गर्म किए हुए। तभी आप यहाँ इस अप्रैल के महीने की गर्मी में भी यहाँ तप रहे हैं, क्योंकि एक अंदर वेदना है। आज नवरात्रि का 9वीं का दिन है, व्रत समाप्त किया बहुत लोगों ने, कुछ लोग अष्टमी करते हैं, कुछ 9वीं करते हैं। 8-9 दिन तक देवियों की पूजा करते हैं। हमारा तो देश वो था जो देवियों की पूजा करते थे, उनकी उपासना करते थे, पैर छूते थे और 9 देवियों के 9 दिन पूजा करके करते थे। लेकिन हमारे इस देश के गंदे गलीज कानून ने हमारे देश में पुरुष और महिलाओं के बीच बहुत बड़ी खाई खड़ी कर दी है, बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। हमारे तो घरों के कोई काम बिना कन्याओं के, महिलाओं के होते नहीं थे। प्रभु श्री राम को यज्ञ के लिए नकली सीता बना के बैठालनी पड़ी, तब वो अपना यज्ञ पूरा कर पाए। लेकिन आज हस्बैंड वाइफ के बीच में रेप के केस रजिस्टर होने लगे। कहा हमारा यज्ञ पूरा नहीं होता था बिना पत्नी के। आज उसी पत्नी की वजह से पतियों को जेल में सड़ना पड़ रहा है। आज उन्हें अपने मकान बेचने पड़ रहे हैं। आज उनके पिता, उनके जेठ, उनके देवर जेलों में चले जाते हैं उस पत्नी की वजह से। क्यों किया? ये कानूनों की बदौलत। ऐसे अंधे कानून बनाए गए जिनकी वजह से ऐसा हुआ। हमारा देश ऐसा नहीं था, हमारी पाश्चात्य सभ्यता रही होगी ऐसी, लेकिन हमारे देश की संस्कृति, धरा और धरती हमारी अलग तरह की थी। लेकिन इस देश में अंधे कानूनों ने और अंधी अदालतों ने आंखों पर पट्टी बांधकर कानून की देवी पर पट्टी बांधी हुई है। लेकिन आपको, हमको और इस आयुष्मान पुरुष एवं बाल कल्याण फाउंडेशन को इस कानून की देवी की जो पट्टी बंधी हुई है, पुरुषों के खिलाफ बंधी हुई है, इस पट्टी को खोलने का प्रयास करना है, इसको खोलना है। हमने तो बचपन में पढ़ते थे, उस समय इंग्लिश का इतना जमाना नहीं था, इंग्लिश मीडियम आज जैसे स्कूल है उस समय इतने नहीं थे। तो उसमें ही और शी के फर्क में छोटा था, तो ही और शी के फर्क में बड़ी झंझट होती थी, कहीं ही लगा देता, कहीं शी लगा देता। तो एक बार मेरे क्लास टीचर ने बैठाल के समझाया कि आज के बाद नहीं भूलोगे, ही और शी में क्या, कहीं पुरुष में शी, कहीं ही में लगा देते हो, गड़बड़ हो जाती है। कहीं आगे लगा है यस, यस का मतलब महिला से सुपीरियर, ही से सुपीरियर। जब भी आपको बनाना हो, ही का मतलब पुरुष और पुरुष से सुपीरियर का मतलब शी। हमें ये समझाया गया, हमने ये पढ़ा है। हम तो उस धरा और धरती के थे, हमने मान लिया कि सी सुपीरियर होती है, लेकिन वो माँ, भाभी, चाची, मौसी, ताई, नानी, काकी के रूप में सुपीरियर होती है। पत्नी के रूप में, गर्लफ्रेंड के रूप में सुपीरियर नहीं होती है, वो तो जेल भिजवाने वाली हो जाती है। और उस जेल की चक्की में आपकी माँ पिसती है, दादी पिसती है, परदादी पिसती है, मौसी, नानी, चाची, काकी, भाभी सब लाइन में लग जाते हैं। कुछ सौभाग्यशाली होते हैं, एंटीसिपेटरी बेल हो जाती है,
कुछ चार्ज पे डिस्चार्ज हो जाते हैं और कुछ जेलों में भी सड़ते हैं और 10-10 साल 12-12 साल ट्रायल भी भुगतने। अनमैरिड लड़कियां भुगतती हैं, उनके लिए क्या महिला नहीं? हमारे देश में महिला कानून बनाया गया। भारत का संविधान कहता है कि महिला पुरुष सब बराबर हैं। अभी यहाँ जब यहाँ आए देखा, महिलाएं पुलिस के आर्मी में हैं, रैपिड एक्शन फोर्स में महिलाएं हैं, इसका मतलब सब बराबर का मामला है। विधानसभा में महिलाएं हैं, कोर्ट में महिलाएं हैं, संसद में महिलाएं हैं। लेकिन ये महिलाओं के प्रति भेद का कानून, ये भेद कैसे किया गया? एक महिला की वजह से, गलत महिला की वजह से 10 अच्छी महिलाएं भी झूठी साबित हो जाती हैं, उन पे मुकदमे चलते हैं, केस चलते हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, उनको महिला मानने पे तैयार नहीं है। महिलाएं तो वो भी हैं। कम से कम आप पुरुष को ही रख लो, आपको रगड़ना है पुरुष को ही। पुरुष दुखी खुद भेज दो, उसे कोई दुख नहीं इतना होता है। जब उसकी मां पहुंचती है ना कटघरे में, जब उसकी अनमैरिड बहन पहुंचती है जेल, जब उसकी भाभी मां के समान जिसकी वो पूजा किया करता है वो जाती है उसकी शादी की वजह से जेल, तब उसे दुख होता है, तब उसे वो क्षण याद आता है जब उसकी पत्नी को शादी के बाद जब उसके दरवाजे पे आती है तो सब लोग उसकी आरती उतार कर अंदर प्रवेश कराते हैं। बहू की आरती उतारी जाती है हमारी सभ्यता संस्कृति में, और उस आरती के बदले वो आके 10 दिन में क्या करती है? कुछ महिलाएं तो पहले दिन रात को, पहली रात को ही सारी ज्वेलरी लपेटती है और रफू चक्कर हो जाती हैं। ये आरती का फल उन्हें ये मिलता है। कितनी तो नशीली चीजें खिला के चली जाती हैं, कितनी तो कहा जाता था हमारे यहां मां शब्द, मां बड़ा पूजनीय है, धरती मां कहा जाता है, मां है। लेकिन आज क्या वो माएं रह गई हैं? आज अपने बच्चों की हत्या कर देती हैं, ऐसी माएं बन गई हैं। कितने केसेस ऐसे हैं, अपने पति को भी मारा, अपने बेटे को भी मारा, लेकिन यार जिंदाबाद, यार जिंदाबाद। सोचिए आप। और धन्य हो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जैसे देश की सबसे बड़ी अदालत, न्याय का मंदिर, वो भी लिव इन जैसे कानून बना देते हैं और संसद जैसी हमारी मंजूर कर देती है, लिव इन में जाओ, रहो, मौज लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। तो ये विषय तभी साकार हो सकता है जब आप जैसी संस्थाएं पूरे देश में एक होकर इकट्ठे होकर करें, और आपको एक होने की जरूरत है। आप पीड़ित हैं। 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन इस देश में आत्महत्या करते हैं। कोरोना से अगर 10 लोग मरते हैं तो उनकी हेडलाइन बनती है, हेल्थ मिनिस्टर बात करता है, लेकिन 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं तो इस देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुप रहते हैं। कोरोना पर सो मोटो नोटिस लिया जाता है, लखीमपुर हिंसा पर सो मोटो नोटिस लिया जाता है, किसी घोटाले पर सो मोटो नोटिस लिया जाता है। ये मैं वो केस बता रहा हूं जिनमें मैं वकील हूं। लखीमपुर हिंसा, कोरोना केस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको सुना, हमें अच्छा लगा, लेकिन हमें और अच्छा लगे कोरोना के मरने पर आप अलर्ट हो गए। लखीमपुर हिंसा, किसान आंदोलन और मामलों पे अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो 150 से 200 पुरुष आत्महत्या करते हैं उस पर कब सो मोटो नोटिस देश की सुप्रीम कोर्ट लेगी, या कोई हाई कोर्ट लेगी, या ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेंगे, या किसी राज्य के गवर्नर साहब लेंगे? जरूरत है आज। लेकिन दुख क्या है? आप सोचते हो यही आप पीड़ित है, नहीं। इस देश का क्रिमिनल IAS IPS इस पीड़ा से दुखी है। कितने IAS IPS के बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं, शर्माते हैं, हिचकते हैं, झिझकते हैं। कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बच्चे, खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के यहां पत्नी पीड़ित होकर आत्महत्या कर चुके हैं, जिनके केस मेरे सामने। पत्रकार, जजेस, जुडिशरी, लॉयर, ऐसा कोई आर्मी के लोग, ऐसा कोई विभाग, ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा है समाज का जिसमें लोग महिलाओं से झूठे केसों से पीड़ित नहीं है, दुखी नहीं है। लेकिन समस्या क्या है? जब तक वो दुखी होते हैं तब तक वो सोशल मीडिया पर भी आपको सपोर्ट करते हैं, कोई कोई यहां भी आ जाते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन जैसे उनका 5-7 साल में दुख दूर हो जाता है, उनका केस निपट जाता है, किनारे आ जाता है, एंटीसिपेटरी बेल हो जाती है, हाई कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से या ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल जाती है, बस फिर वो भूल जाते हैं कौन, कौशलेंद्र शर्मा,
कौन एपी सिंह एडवोकेट, काम अब हो गया, अब क्या करना। ये कमी है, ये कमी मैंने सर्च की इस बात को कि कारण क्या है। जब मैं उन सांसदों से कहता हूं जो मेरे ऑफिस में आते हैं कि मेरे बेटे को ऐसे झूठे फंसा दिया, पॉक्सो लगा दी, ये लगा दी, वो सब रोएंगे। मैंने कहा क्या 2 दिन बाद जब संसद चलेगी तो आप ये बात सदन में उठाएंगे? अरे साहब बेइज्जती हो जाएगी। आप समझते हैं सिंह साहब मीडिया ट्रायल हो जाएगा, मीडिया में चला। मैंने कहा मीडिया अपने केस को मत उठाना, क्या आप आम जनता के हिसाब से इस केस को उठाएंगे? नहीं साहब, पार्टी लाइन है, पार्टी विप है, पार्टी लाइन से हम कैसे हट सकते। वहां उन्हें पार्टी ध्यान रहती है, हमारे सामने उन्हें अपना बेटा ध्यान रहता है कि इससे पॉक्सो से बचे, दहेज से बचे, इससे बचे, उससे बचे। तो इस तरह से जो झूठे केसों की, मैं नहीं कहता सच्चे केस होते हैं 1%, लेकिन 99% जो केस होते हैं वो प्योर 100% झूठे होते हैं और ब्लैकमेल करते हैं, हरासमेंट करते हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली टॉर्चर करते हैं और पैसे वसूलने और एक्सटॉर्शन का काम करते हैं। और ये अदालतें जानती है, लेकिन पता नहीं किस तरह की हमारे देश में सिस्टम है जो लोगों को इस तरफ ध्यान नहीं देना। कुछ अदालतें बदली हैं, ऐसा नहीं, माननीय अदालतें कुछ हमारी सबकी मेहनत से, आप सबके प्रयास से, आप सबकी एकजुटता से बहुत बदलाव आया है, लेकिन अभी कुछ में आया है, हमें और में बदलाव। हमें मौका मिलता है जहां आपकी बात उठाते हैं, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हो, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में हो, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने हो, जहां मुझे जैसा अवसर मिलता है आपके पुरुष आयोग की मांग को मैं उठाता हूं। भाई साफ सी बात है, हमारे पास लॉजिक है। जब महिला आयोग है, हमारे यहाँ जातियों के तो आयोग है, धर्म के तो आयोग है, लेकिन पुरुष जैसे जीव का कोई आयोग नहीं है। सोचिए आप, अगर यहां पर धर्म की बात करते तो जंतर मंतर पूरा हाउस पुरुष हो जाता। हम ऐसा नहीं कि धर्म से दूर हैं, लेकिन धर्म को मानने वाले लोग सदैव जीवन में रहते हैं, धर्म के साथ रहते हैं। चाहे अयोध्या का प्रभु श्री राम मंदिर हो, चाहे मथुरा का मुद्दा हो, वो उनके साथ पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हैं। लेकिन पुरुष आयोग की मांग करने वाले समय समय पर कम होते रहते हैं और नए समय समय पर पैदा होते रहते हैं। अगर पुराने भी साथ बने रहें तो नए बनना ही बंद हो जाएंगे, नए केस आना ही बंद हो जाएंगे। अगर पुराने लोग इसको मुहिम बना ले कि हमें पुरुष आयोग बनाने के लिए संघर्ष करना है, तो हमारे देश में इतने, मैं तो कहता हूं इतने संगठन भी है, बहुत अपने अपने गवर्नर को ज्ञापन दें, अपने अपने जिले के डीएम को ज्ञापन दें, सारे राष्ट्रपति को पहुंचे। क्यों नहीं बदलाव आता है? बदलाव आता है, सरकारें बदलती हैं। आपने देखा किसान आंदोलन में सरकार को, माननीय मोदी जी को किसान बिल वापस लेने पड़े ना, आपके आंदोलन का ही तो प्रभाव था। कहा उन्होंने पास कर दिया, देश के महामहिम राष्ट्रपति ने पास कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैंने केस लड़ा, स्टे दिलाया किसानों को, लेकिन बाद में उन्हें वापस लेना। तो इसी तरह कोई ऐसी बात नहीं है कि आप पुरुष आयोग न बनवा पाए, कोई ऐसा कारण नहीं है। कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप हर दिन 150 पौने 200 आत्महत्या करते रहे और अपने घरों को बिकवाते रहे और अपने माँ बाप को जेल में चक्की पिसवाते रहे और अपने परिवार को बर्बाद करते रहे। ऐसा कोई कारण नहीं है। आपके अंदर क्षमता है, आप देश के ऐसे प्रधानमंत्री के काल में हैं जो सबका साथ सबका विकास का नारा देता है। तो सबके साथ सबके विकास में हम भी तो शामिल है ना, हम भी तो मतदाता है ना, सबका साथ हमारा ले लो, लेकिन हमें भी झूठे केसों से राहत दे दो, झूठे केसों से राहत दे दो। हम नहीं कहते, कुछ केस होते होंगे ऐसे, लेकिन उन केसों का बहाना बनाकर प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा कर दिया जाए कि हर पुरुष जो गिरफ्तार हुआ है वो बलात्कारी है, वो व्यभिचारी है। अब होता क्या है, महिला को तो मफल्ड पेश कर दिया जाता है, इधर से बंद इधर से बंद, एफआईआर में उसका नाम नहीं, काला काला कर दिया जाता है। आप लोग देखते हैं, छिपा दी जाती है आइडेंटिटी उसकी, और आदमी को पेश किया जाता है सीधे मीडिया के सामने जा रहा है, मुंह नहीं ढक सकता, मुंह नहीं, ऊपर कर, सामने कर, दिखा सबको। बड़ी खबर छपती है इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की, बंद होने की, केस की, लेकिन जब वो बरी होता है 10 साल 8 साल बाद संघर्ष करके, कोई खबर नहीं छपती उसकी, कोई सूचना नहीं होती है, वो चुपचाप आके अपने घर पे बैठ जाता है। उस समय भी बराबर का न्याय होना चाहिए। कम से कम ये संख्या बढ़नी चाहिए कि इतने केस बरी हुए हैं, ये बरी हुआ है, इतने झूठे साबित हुए हैं, झूठे साबित का भी आंकड़ा आना चाहिए। अगर
कंप्लेनेंट विक्टिम जो उस समय विक्टिम होती है, अगर वो पैसे लेके पकड़ी जा रही है, उसकी रिकॉर्डिंग आ रही है, सौदे कर रही है, हाई कोर्ट अंडर हाई कोर्ट में क्वेश्चन लगवा रही है पैसे लेके, तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो आप लोगों के साथ हूं, हमारे कौशलेंद्र शर्मा जी, और यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको चेहरे से नाम से मैं जानता हूं। नाम लेके समय भी लगेगा और फिर जिसका नाम नहीं ले पाऊंगा उसके मन में आएगा कि एपी सिंह जी तो हमें बहुत अच्छी तरह जानते थे, हम तो उनके ऑफिस सब जगह जाते आते थे, मेरा नाम नहीं लिया। इसलिए आप सबको, जो भी इस आयुष्मान पुरुष एवं बाल कल्याण फाउंडेशन और जो भी विभिन्न पुरुष संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, हम कहते हैं उदाहरण देके कि सब एक हो जाओ। देखिए, संगठन जैसे इस घड़ी में 3 सुइयां हैं, घंटा, मिनट, सेकंड, सबके पास। ऐसे हमारे देश में संगठन है, पुरुषों के, पुरुष आयोग के लिए काम करते हैं। अपने अपने संगठन की क्षमता, कोई साल में 2 कार्यक्रम करता, कोई 3 कार्यक्रम करता, कोई और ज्यादा करता, कोई कहीं केस होता वहीं पहुंच जाता, वहीं झगड़ता, वहीं लड़ता, कोई हमारे पास अप्रोच करता, कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट आता है। ऐसे 3 घड़ियां, सुइयां हैं इसमें 3, एक घंटे की, एक मिनट की, एक सेकंड की। ऐसे संगठन है। कोई संगठन है घंटे की सुई तरह आराम आराम से चलते हैं, साल में 2-3 कार्यक्रम कर लिए, अपने पता नहीं चलता, घंटे की सुई अपने चल लेती है आराम। एक मिनट की सुई है, वो थोड़ा तेज चलती है, दिखती है चलते हुए, फटाफट चलती है। ऐसे संगठन है, बहुत जागरूक है, बहुत संघर्ष करते हैं, बड़े कार्यक्रम करते हैं, ज्ञापन देते हैं, आंदोलन करते हैं। तीसरी सुई सेकंड की है, सेकंड की बहुत नाचती रहती है, हर सेकंड मिनट पे वो चक्कर लगाती रहती है। ऐसे संगठन है, खूब रहें, सब उसमें अध्यक्ष रहें, सब उपाध्यक्ष, महासचिव, सब कुछ रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितने संगठन हो अच्छी बात, जितने हो और बढ़े। लोग कहते ना संगठन, लेकिन मेरा एक क्या आशय है, संगठन हो ज्यादा, लेकिन जब इन सभी संगठनों को, जैसे इस घड़ी की 3 सुइयों को जब 12 बजाने की जरूरत पड़ती है, बड़े ध्यान से समझने की बात है, जब इन घड़ी की सुइयों को 12 बजाने की जरूरत पड़ती है तो ये 3 सुइयां एक साथ एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है और 12 बजा देती हैं। बस 12 बज जाएंगे, जिसके बजाना हो, जहां बजाना हो, आपको जिसके विरोध में बजाना हो, वो कोई काम हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, आप 12 बजा दें और 12 बजाने के बाद फिर अपने अलग अलग चल पड़े। फिर जब 12 बजाने पड़ेंगे तो फिर एक हो जाएंगे। तो कम से कम जब कोई ऐसा विषय आए, कोई ऐसा मुद्दा आए, तब आप एक साथ अपने इकट्ठे, अपने सब अध्यक्ष रहें, सब महासचिव रहें, कौन मना करता है। सबके लेटर पैड रखो, सोशल आईडी रखो, अपनी सब व्यवस्थाएं रखो, सब चलाओ, एक काम। दूसरा काम और क्या मैं आपको चाहता हूं, ये कमजोरियां हैं हमारी, ये कमजोरियां हैं जिनकी वजह से पुरुष आयोग बनने में दिक्कत आती है। ऊपर के लोग कहते हैं कि आप एक नहीं हैं, जिससे एक हो जाओगे हम लोग सदन में कर देंगे। कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कई मिनिस्टर अपने संपर्क के हैं, वो कहते हैं इस बात को। इसलिए मैं ये आपके से आग्रह कर रहा हूं। दूसरा काम आप क्या करें, जैसे लकड़ी है, ये लकड़ी यहाँ कुछ नहीं है, खाद वाद कुछ नहीं, लेकिन ये नीम जो बड़ा हुआ है, यहाँ कोई माली नहीं सींचने आता है, ये धरती के पानी को खींच खींच के, ये पेड़ धरती से पानी खींच खींच के बढ़ता है, ठीक है। और पानी की देखिए, अगर ये यहाँ बाढ़ आ जाए ना, तूफान आ जाए, उत्तरकाशी में जैसे तूफान आया, पानी कभी लकड़ी को डुबोता नहीं है। पानी कभी लकड़ी को डुबोता है? नहीं डुबोता है। उसके लकड़ी के साथ लोहा कुछ भी कील लगा दो, गाटर लगा दो, पानी उसे भी बहा देता है, डुबोता नहीं है। इसीलिए कभी भी कोई ऐसा कार्य मत करो अपने संगठन के द्वारा जो अपने ही किसी दूसरे संगठन के साथी को नीचा दबाए, गिराए, डुबोने का काम करे। पानी की तरह अपना सील रखो कि हम भाई, लकड़ी क्या करती है, पानी कहता है हमने इसे बड़ा किया है, लेकिन हम इस लकड़ी को और इसके साथ किसी को डुबोएंगे नहीं, हम इसे तैरा देंगे, ऊपर ऊपर रखेंगे, डूबने नहीं देंगे। तो ये चीज है, जब आप अपने संगठन के साथ किसी दूसरे संगठन का भी कोई है, कमी है, हानि है, लाभ है, आप उसे हाथ पकड़ के सहारा देंगे, अपने साथ लाएंगे, उसके काम में सहयोग देंगे। वो कमजोर पड़ा है, आप उसको ताकत देंगे कि 11 हो जाएंगे, तो उसको अवश्य साथ मिलेगा, उसे सहयोग मिलेगा, आपके इस एहसान का परामर्श आएगा। तो निश्चित तौर पर हम लोग
पुरुष आयोग मेंस राइट के आधार पर मेन कमीशन जैसे और कमीशन है, वुमेन कमीशन है और सब ST/SC कमीशन है और सब जातियों के कमीशन में उस पर नहीं जाना चाहता। महिला आयोग, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला कोर्ट, महिला स्पेशल कोर्ट, महिला वकील, महिला के लिए सब कुछ महिला 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 के लिए। अब पुरुष के लिए कुछ एक दो चीजें हो जाएं। मैं तो भारत सरकार को सुझाव दिया है कि आप एक पुरुष हेल्पलाइन अपनी गवर्नमेंट की बना दीजिए, आपको आंकड़े मिल जाएंगे। आप उस हेल्पलाइन, भ्रष्टाचार की लाइनें बनती हैं, भ्रष्टाचार की हेल्पलाइन बनाते लोग और भ्रष्टाचार से ज्यादा रोज मर रहे हैं, उसकी हेल्पलाइन नहीं बनती है। उसकी हेल्पलाइन बने तो कम से कम आंकड़े आए सरकार के पास कि इतने लोग दुखी हैं, इतने पीड़ित हैं, मेन हेल्पलाइन करके बने। और अगर सरकार ना बना पाए तो मैं तो कहता हूं, आप लोग कौशलेंद्र जी से भी कहूंगा, मित्तल जी से भी कहूंगा, मित्तल जी आ गए हैं, और इनसे कहूंगा कि एक अपनी जहां इतना आप खर्च कर ही रहे, जहां मेरी मदद हो मेरी मदद लीजिए, आप एक मेन हेल्पलाइन बनाइए। और उस पर मेन हेल्पलाइन जब बनाएंगे तो कम से कम हम, आजकल इंटरनेट का जमाना है, हम सरकार को एक सुझाव तो दे सकते हैं कि आप चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, इस पर शिकायतें आती हैं, हम एक उन्हें देने के लिए कुछ इस तरह से हो जाएंगे। और सोशल मीडिया का जमाना है, हम अपनी मेन हेल्पलाइन को प्रचारित भी कर लेंगे, प्रसारित कर लेंगे, कोर्टों में भी लगा देंगे स्टिकर। सारे पीड़ित होते हैं, अपने आप प्रिंटर पे छाप भी लेंगे उसको और कोर्ट में अपनी तारीख पे जाएंगे, चिपका भी देंगे जाके। आपका तो अपने आप प्रचार सब हो ही जाएगा सब इस तरह से, तो बहुत लोग उसके मिलेंगे। इसलिए मैं यही कहूंगा, कुछ सकारात्मक यहाँ से आप डिसीजन लें, निर्णय लें। जहां कहीं मेरी जरूरत हो, किसी तरह की जरूरत हो, आपको, आपके संगठन को, किसी को भी, कहीं भी, कभी भी किसी तरह की रात दिन 24 घंटे जरूरत हो, हम आपके साथ पूरी तरह से हैं। धरना, आंदोलन, प्रदर्शन, मूवमेंट कोई हो, हम आपके साथ हैं। जिस तरह